स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम आए हुए हैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल कोटला में, जहां पर जानकारी मिली है कि एक विद्यार्थी इनू धीमान, जिन्होंने केंद्र सरकार की एक स्कॉलरशिप को जीता है, एक जो परीक्षा उनके द्वारा कंडक्ट की थी केंद्र सरकार के द्वारा, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप के लिए एक परीक्षा आयोजित करता है, जिसमें विद्यार्थी अगर उस परीक्षा को पास करता है मेरिट के साथ, तो उस विद्यार्थी को लगातार 4 वर्ष तक जो है हर वर्ष 12,000 रुपये यानी प्रति माह 1,000 रुपये का जो है अनुदान शिक्षा दीक्षा के लिए दिया जाता है। और हमारे इस विद्यालय यानी कोटला विद्यालय की एक विद्यार्थी है 9वीं कक्षा की इनू धीमान, उसने यह परीक्षा पास करके न केवल गांव और न केवल स्कूल का बल्कि इस इलाके का नाम पूरे देश में चमकाया है। इस परीक्षा को पास करके बहुत ही एक कठोर समझ सकते हैं कि बहुत मुश्किल परीक्षा होती है, उसको पास करके जो है इस बच्चे ने ये सिद्ध कर दिया है कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, तो एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और इस बच्ची ने वो कुछ कर दिखाया है कि विपरीत परिस्थिति होने पर भी अगर लक्ष्य सामने रखा जाए तो मंजिल आसान हो जाती है। इस विद्यार्थी की जो है पिताजी का देहांत 2013 में ही हो गया था, और उसके बाद से इसकी माताजी ने मजदूरी मेहनत करके इस बच्ची को पाला पोसा, और तो आज इस बच्ची ने विपरीत परिस्थितियाँ होने के बावजूद भी उस मुकाम को पाया। तो हम आए हुए हैं कक्षा में, 9वीं कक्षा में, जहाँ पर श्री राम जी हमारे प्राध्यापक वृंद उनको पढ़ा रहे हैं, और उस विद्यार्थी से हम मिलाना चाहते हैं जिस बच्ची ने इस इलाके का नाम देश भर में रोशन किया, एक बहुत जो है कठिन परीक्षा को पास करके इनू धीमान। जी हाँ, ये है बालिका इनू धीमान, जिसकी विपरीत परिस्थिति हुई, जैसे मैंने बताया था, घर में विपरीत परिस्थिति, माताजी ने मेहनत मजदूरी करके इस बच्ची को और बाकी इनके भाई बहनों को पढ़ाना शुरू कर दिया। इस बच्ची ने भी मन में ठान लिया था कि मैंने कुछ ऐसा करके दिखाना है ताकि मेरी माँ का सीना जो गर्व से फूल जाए, इलाके के जो हमारे शिक्षक बंधु हैं हमारे स्कूल के, वो भी गौरवान्वित महसूस करें। तो हम अब बात करेंगे इनू धीमान से, जिन्होंने स्कॉलरशिप जीती है, और उनसे बात करेंगे। पिछले वर्ष ये परीक्षा हुई थी। इनू धीमान, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आपको बधाई। तो ये परीक्षा कब हुई थी? सर ये 19 नवंबर को 2023 में। कहाँ पर हुई थी ये परीक्षा? यमुनानगर। तो कितने घंटे की ये परीक्षा थी, क्या कुछ इसमें पूछा गया था? सर ये 3-4 घंटे की परीक्षा थी। जी थोड़ा ऊंचा बोलिए। हाँ, 3-4 घंटे की परीक्षा थी सर। इसमें हमने पेपर दिया था 180 क्वेश्चंस के पेपर। अच्छा जी। तो आपके विद्यालय से और कितनी छात्राएं गई थी उस परीक्षा के लिए? 15 बच्चे गए थे। 15 बच्चे इस इलाके से पूरे गए थे, ब्लॉक से ही गए थे। उनमें यही बच्ची जो है मेरिट में आई और उस परीक्षा को पास करके अब सरकार उसको हर वर्ष 12,000 रुपये, हर महीने 1,000 रुपये का जो है अनुदान शिक्षा दीक्षा के लिए, कि बच्ची मेधावी है, आगे तक पढ़ाने के लिए दे रही है। तो किसको श्रेय देंगे, किसकी मेहनत रंग लाई इनू? सर हमारे अध्यापकों ने बहुत मेहनत कराई सर। जी जी, उनकी वजह से ही आज पास की है मैंने ये परीक्षा पास की। तो माताजी ने भी बहुत मेहनत की आपके लिए। हाँ जी। तो जब आपने माताजी को बताया कि परीक्षा पास हुई, तो माताजी को कैसा लगा? बहुत खुशी हुई सर। खुशी हुई। मिठाई बांटी थी आस पड़ोस में? हाँ जी। तो इस बच्चे ने देख सकते हैं कि विपरीत परिस्थिति में इस मुकाम को हासिल किया, और श्रेय पूरा माता पिता को और अपनी माता को वो शिक्षकों को और माता पिता को दे रहे हैं। तो आपने भी बहुत मेहनत की इस परीक्षा को पास करने के लिए। तो ये एक पहली परीक्षा और उसने आपने पास की, तो आगे क्या टारगेट बनाया जिंदगी में, क्या कुछ बनना है? IPS ऑफिसर। IPS यानी पुलिस को ज्वाइन करना है और सबसे बड़ा अधिकारी बनना है। तो देख लीजिए आप समझ सकते हैं कि इस बच्ची ने, जो कि एक बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखती है, और इस बच्चे ने कितना बड़ा टारगेट बना लिया है, और इस मंजिल को ये विद्यार्थी जरूर ही निकट भविष्य में जो है इस मंजिल को प्राप्त करेगी। तो कह सकते हैं कि होनहार ये विद्यार्थी है, और इसने अपनी कुशलता, अपनी मेधावता, अपनी जो बुद्धि का जो ज्ञान प्रस्तुत कर दिया है, और ये परीक्षा पास करके दिखा दिया है। तो बहुत खुशी हुई कि अध्यापकों को सभी ने बधाई दी आपको, और आपके साथी छात्रों ने क्या कुछ बधाई दी? तो गाँव वालों को पता लग गया था? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो प्रमाण पत्र आया कोई, कैसे? अभी प्रमाण पत्र नहीं आया। तो चलिए देख सकते हैं, ये इस क्लास में बैठी हुई होनहार विद्यार्थी है, जिसे हम प्राध्यापक श्री राम जी से बात करेंगे। श्री राम जी, बड़ा गौरव का विषय आया आपके विद्यालय के लिए, और आपकी कक्षा के विद्यार्थी है। बेहद खुशी के पल हैं जी। हमारे विद्यालय से बिटिया इनू धीमान ने NMMS के अंतर्गत स्कॉलरशिप प्राप्त की है, जिससे इसको अभी अगले 4 सालों तक 1,000 रुपया पर मंथ सरकार की तरफ से दिया जाएगा। जी जी। बड़ी खुशी की बात है कि बच्चे आगे निकल रहे हैं, और मैं इसको हमारे विद्यालय का एक सामूहिक प्रयास मानता हूँ। जी। इसके साथ साथ विशेष तौर पे बधाई देता हूँ बिटिया इनू धीमान को
जिसने अपने अध्यापकों के ऊपर विश्वास करके उनकी बताई गई शिक्षा को परिणाम में बदला है। तो जी, बड़ी जी। खुशी के पल है और मैं आशा करता हूं कि हमारे जो बाकी विद्यार्थी हैं वो भी इस बच्चे से प्रेरणा लें और अगली बार, जैसे इस बार एक ही बच्चा क्वालिफाई कर पाया है, हम उम्मीद करते हैं कि अगली बार हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस प्रकार के कॉम्पिटिशन्स को क्वालिफाई कर पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद श्री राम जी। तो ये थे इनके अध्यापक। अब देख सकते हैं इस बच्ची पर पूरे विद्यार्थी जितने बैठे हुए बड़ा गर्व महसूस करें। पूरे विद्यालय में आज प्रार्थना स्थल पर भी इस बच्चे की पूरी तारीफ की गई प्राचार्य रामकरण दास जी द्वारा, और बच्चे को पूरी बधाई दी और बच्चे को सम्मानित भी किया जाएगा विद्यालय के कार्यक्रम में। तो हम भी अपने चैनल के माध्यम से इस बच्ची के पिताजी तो खैर स्वर्गवासी हो गए थे, माताजी को और उनके पूरे परिवारजन को, जो भी भाई बहन उनको बधाई देते हैं, पूरे स्टाफ सदस्यों को बधाई देते हैं। और चलिए बात करेंगे स्कूल प्राचार्य रामकरण दास जी से, वो क्या कुछ इस उपलब्धि के बारे में कहते हैं। रामकरण जी, बहुत बहुत बधाई। एक बहुत बड़ी उपलब्धि आपके विद्यालय में आपके मार्गदर्शन में मिली है, तो क्या कुछ कहेंगे। धन्यवाद जी। सबसे पहले आपके दर्शकों को नमस्कार। वास्तव में ही अच्छी उपलब्धि है। नेशनल लेवल की स्कॉलरशिप प्राप्त करना, और इस विद्यालय से मैं कहूँगा कि एक विद्यालय के इतिहास में पहली सफलता है। जी जी जी। तो बहुत ही अच्छी उपलब्धि है, और उस बच्चे के द्वारा प्राप्त की गई है कि घर से किसी तरह का कोई सहयोग नहीं है। बहुत कमी में माताजी लेबर करके पालन पोषण कर रहे हैं बच्चों का। पिताजी स्वर्गवासी हो गए हैं। तो ऐसी अवस्था में तो बच्चे की लगन देखने लायक है जी। और विद्यालय के जो अध्यापक हैं उन्होंने उनको प्रॉपर कोऑपरेट किया, उनको गाइडलाइंस दिखाई और उसकी तैयारी कराई। लेकिन अहम जो रोल होता है वो बच्चे का होता है। बच्चे का इंटरेस्ट था तभी अध्यापकों ने उसकी तैयारी कराई। तो इसके लिए बच्ची को भी बहुत बहुत बधाई, और मैं अपने विद्यालय के जो अध्यापक हैं जिन्होंने मार्गदर्शन किया उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं और उनको बधाई भी देता हूं। बच्चों को प्रेरणा भी मिलेगी और दूसरे बच्चों को एक रास्ता दिखाया इस बच्ची ने। हाँ बिल्कुल जी। जो बच्चों के मन में था कि इस तरह की जो उपलब्धियां हैं वो अच्छे स्कूल, जो शहर के स्कूल होते हैं, वो कर सकते हैं। तो ये भ्रम जो था, जो अध्यापकों ने इस बच्ची के माध्यम से उसको तोड़ दिया है। अब जैसे ही प्रेयर में उसकी बच्ची की प्रेज की गई थी तो बच्चों में अवेयरनेस आई कि जब ये अपने साथी ये बच्ची कर सकती है तो हम भी ऐसी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। तो अब सालाना मतलब 12,000 रुपये शिक्षा के लिए ही आएंगे मतलब इसके। जी बिल्कुल। यानी कि जैसे बच्चे की आर्थिक हाल को देखते हुए इनके लिए बहुत ही अच्छी रकम है ये, कि एक महीने में 1,000 यानी कि 12वीं कक्षा तक इसकी निःशुल्क बिल्कुल पढ़ाई होगी है, और अच्छे लेवल की पढ़ाई हो सकती है। अपनी कापियाँ, अपनी किताबें और जो अन्य आवश्यकताएं हैं उनको ये आसानी से पूरा कर पाएगी, और अपनी जो पढ़ाई है वो सुचारू रूप से बिना घर वालों पर बर्डन दिए कर पाएगी। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि भाई जो भी अन्य गतिविधियां रहती हैं विद्यालय में जिससे बच्चों की प्रतिभा चमके, तो वो सब कुछ अपने विद्यालय में कराई जाती हैं। जी बिल्कुल। एजुकेशन के साथ साथ को करिकुलम एक्टिविटीज़ जो होती हैं हम समय समय पर करवाते रहते हैं, और बच्चों से आग्रह भी करते हैं, मोटिवेट भी करते रहते हैं उनको सभी एक्टिविटीज़ में अपने पार्टिसिपेट करना है। तो इस प्रकार से जो एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है, कहीं ना कहीं जाके कोई ना कोई बच्चे की प्रतिभाएं अनेक प्रकार की होती हैं, तो बच्ची अपनी प्रतिभा का दिखावा कर सकती है और अच्छी उपलब्धि हासिल कर सकती है। तो आप विद्यालय स्तर पर भी बच्चों को सम्मानित करेंगे जैसे कि बात आ रही है। जी बिल्कुल। आज प्रार्थना स्थल पे प्रेज की है, क्लैपिंग कराई है, और एक अच्छे स्तर का कार्यक्रम करके अपने अधिकारियों को बुलाकर एक बहुत बड़े रूप में सम्मानित किया जाएगा बच्ची को। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद जी। थैंक यू। तो आपने बच्ची की बात भी सुनी, साथ ही स्कूल अध्यापक और प्राचार्य महोदय की बात भी सुनी, और क्लियर हो गया कि अगर इरादा नेक हो और उस पर प्रॉपर प्रयास कराया जाए तो किसी भी मंजिल को प्राप्त किया जा सकता है। इस बच्ची ने वास्तव में स्कूल का और इलाके का नाम रोशन किया है राष्ट्रीय स्तर पर, और अभी तो केवल एक शुरुआत है। और जैसे बच्ची एक अच्छा लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है IPS बढ़ने का, तो उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी विद्यालय स्तर पर इसका पूरा इस बच्ची का सहयोग किया जाएगा। और वास्तव में अन्य जो गतिविधियां चलाकर इस विद्यालय में बच्चों का प्रतिभा को उजागर किया जाता है वो वास्तव में काबिल तारीफ़ है। इसके लिए पूरा कोटला विद्यालय परिवार जो है बधाई का पात्र है। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की एक प्रस्तुति। धन्यवाद। जय हिंद।